अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान। आज जिस तरह 25 दिसंबर है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर हम तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को कहेंगे बहुत सारी ढेरों मुबारकबाद हम देंगे अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को। और साथ ही क्योंकि 25 दिसंबर को कायदे आज़म डे भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस मौके पर सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कायदे आज़म का जिस तरह विजन था पाकिस्तान को लेकर, तो उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या किरदार हो सकता है और एज अ गुड सिटीज़न और एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में रहते हुए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के लिए हमें एक अच्छा माशरा जब हम बनाने के लिए जाते हैं तो सेहतमंद माशरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो हेल्थ टॉक करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि हम जितने भी हमारे जो सेहतमंद माशरा है हम उसको किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं और अपनी सेहत का हम किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि इस कैमरे के उस पार हमें देख रहे होते हैं और उनके जो मसाइल कोशिश की जाती है कि उनके मसाइल यहाँ पर लेकर आएँ, ऐसे टॉपिक रखें कि उनके मसाइल को एड्रेस किया जा सके और जो सलूशन है, जो मसाइल हैं, उनको आप तक पहुँचाया जा सके। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीथ इश्यूज़ के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं, और इस इशू को अगर हम देखें तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है, हमारी कहाँ पर गफलत ज़्यादा हो रही है, हम कहाँ पर गफलत ज़्यादा बरत रहे हैं, कोताही ज़्यादा बरत रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये केसेस इसमें ज़्यादा रेशो बढ़ता चला जा रहा है। तो आज इस प्रोग्राम में हमें इस हवाले से बात करने के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है, डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डेंटिस्ट्री हैं और ईसा लेबॉर्ट्री की गुलशन ब्रांच में होती हैं। मज़ीद इनके ब्रांच के हवाले से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मेन एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि जो भी आपके मसाइल हैं वो आप जाके इनसे रिजू कर सकें। सबसे पहले तो मैम अस्सलाम वालेकुम, और आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करेंगे। और कैसी हैं आप, बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपके शो में आती रहती हूँ मैं, और पहले भी हम काफ़ी दफ़ा हेल्थ इश्यूज़ पे बात कर चुके हैं, जर्नल हेल्थ इश्यूज़ पे भी कर चुके हैं, और डेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो मेरा एक सेक्टर है ही, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा मैं एडवाइस दे चुकी हूँ लोगों को, बहुत अलग अलग मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दे चुके हैं हम। आज बेसिकली जो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ये जो 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक एक फेस्टिव सीज़न चल रहा होता है ना, फेस्टिव सीजन में सबसे ज़्यादा ये होता है कि मीठा, हर चीज़ में मीठा खाया जाता है, और इस ख़ास तौर पे इस फेस्टिवल में चॉकलेट का इस्तेमाल और मिठाइयों का इस्तेमाल, केक्स का इस्तेमाल, कैंडीज़ का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, लेके जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हम कुछ चीज़ों को ना अपने कल्चर से निकाल के और उनको ऑल्टर करना अगर स्टार्ट कर दें तो हमारी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जैसे कि सर्दी का मौसम भी है, अगर हम मिठाइयों को, कैंडीज़ को, चॉकलेट्स को निकाल के और नट्स के साथ इसको हम ड्राई नट्स या जो ड्राई फ्रूट होता है उसके साथ हम इसको अगर एक्सचेंज कर दें तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हम किसी के घर जाएँ और उसके घर हम ड्राई फ्रूट लेके चले जाएं, क्योंकि सर्दी भी है और फेस्टिवल भी है, हमें कुछ देना भी लेकर जा सकते हैं, आप फ्रूट्स भी लेके जा सकते हैं। और अभी सीजन में तो इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए होते हैं, इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए होते हैं, और इतने न्यूट्रिटिव, इतने विटामिन्स, और मतलब उसमें एक समझे आपको गुड सोर्स मिल रही होती है। अब स्वीट में क्या इशू होता है, स्वीट में आपके अंदर आप एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, किसी को दे भी रहे हैं, और आपको सोर्स भी अच्छी नहीं मिल रही है। वो सोर्स मिल रही है जो कि आपकी हेल्थ को तो एक तरफ खराब करती है, साथ में दांतों को भी खराब कर रही होती है। तो ये तो आपने फेस्टिव सीज़न के हवाले से हमें बहुत अच्छे से गाइड कर दिया हमारे देखने वालों को कि क्या क्या हो सकता है मज़ीद। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें, जर्नली अगर हम बात करें, तो ये जो इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं कि टीथ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मेन इशू है मेरी नज़र में भी और बाकी सबकी नज़र में, क्योंकि अगर दांत में आपके दर्द होता है, पेन होता है, तो उससे आपका सर में भी दर्द हो रहा होता है, उससे आपको फ्लू भी हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें, और चिड़चिड़ापन, आप इरिटेट भी हो रहे होते हो। तो उससे सिर्फ आप नहीं बल्कि आप जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं आप उनको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हो। तो इसकी जो बुनियादी वजूहात है वो आप क्या समझती हैं? देखिए, सबसे पहली वजूहात तो यही हो सकती है कि आप सफाई अच्छी ना रखें ना। आप माहौल की सफाई अच्छी रखेंगे, माहौल ख़राब होगा। आप ज़बान की सफाई अच्छी रखेंगे, लोग आपसे नाराज़ होंगे। इसी तरह आप मुंह की सफाई नहीं रखेंगे तो आपकी अपनी सेहत ख़राब होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं बोलती हूँ वो है सफाई। जितनी अच्छी सफाई करेंगे उतने अच्छे दांत जो ना आपके मेंटेन रहेंगे, सही रहेंगे, और केरीज फ्री रहेंगे, कैविटीज़ नहीं होंगी उसके अंदर किसी भी किस्म की। और जो है आपने अगर कुछ खाया है, कुछ ऐसा खा लिया है, कहीं आप गए थे और आपने कुछ मीठा खाने की ज़रूरत पड़ गई है, आपको मीठा आपने खा लिया, उसके बाद आपने अच्छी तरीके से मुँह को साफ़ कर लिया, कुल्ली कर ली या ब्रश कर लिया, समझे आप एक चीज़ से तो फ्री हो गए ना, आपको
कैविटीज होंगी ना केरीज होंगी। फिर डाइट बड़ी ज़रूरी है ना, डाइट आप बिल्कुल, most किस किस्म की important है। डाइट लेने, स्टार्ची फूड है सही है आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा हम फास्ट फूड, अगर हम अपने आप को 10 ईयर्स पहले या 10 भी नहीं, आई थिंक 15 ईयर्स बैक लेके जाएं तो उस टाइम की डाइट और न्यूट्रिशन में और इस टाइम की डाइट और न्यूट्रिशन में बहुत फ़र्क है। ऐसे उस वक्त इतने बर्गर स्पॉट्स नहीं थे, इतने पिज़्ज़ा स्पॉट्स नहीं होते जंक थे। फूड बेसिकली हम इतना एग्जैक्टली इस्तेमाल कोई नहीं एक दो करते थे ब्रांड्स थे इसका। पिज्ज़ा के जो कि हम ओकेजनली कभी मंगा लिया या खा लिया। कोई ऐसा फूड सर्विस नहीं था कि जिसमें हम रात को कॉल करें और हमारे पास सही है, सही है। जो है वो फूड अवेलेबिलिटी हो। तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले हमें जाना पड़ता था चीज़ें लेने के लिए, अब हमारे घर तक चीज़ें आ जाती हैं, तो ऐसे ही है। एक्सेस बहुत ईजी हो गया है ना। अब उस एक्सेस में हम अच्छा एक्सेस भी कर सकते हैं और रॉन्ग एक्सेस भी कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा है कि बच्चे वीकेंड्स हैं, बच्चे घर में मौजूद हैं, फ़ौरन से आपने कुछ ऑर्डर किया और online घर आ आपने गया। order किया और अच्छा, वो अब आ वो जो गया। ऑर्डर किया है वो या तो पिज्ज़ा होगा या बर्गर होगा या सैंडविच होगा या ऐसे ही है। आइसक्रीम होगी। अच्छा, ये इसी तरह सारी की चीज़ें, ये सब चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ना सिर्फ सेहत के लिए, दांतों के लिए तो इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है, बिल्कुल। बिकॉज हर चीज़ में स्टार्च होता है और स्टार्ची फूड से दांत आपके ख़राब होते ही होते हैं। क्योंकि जब आप स्टार्ची फूड लेते हैं तो आपके मुंह में एसिड बनना शुरू हो जाता है और उस एसिड के नतीजे में आपके दांत डिकम्पोज होने लग जाते हैं और डिकम्पोजिशन जो होती है वो अल्टीमेटली जो है 1 बाय 1 दांत को ख़राब करती जाती है। अगर शुरू में थोड़ी बहुत डिकम्पोजिशन हुई है तो कैविटीज़ हो जाएंगी, ज़्यादा हुई है तो रूट कैनाल, जो आप कह रही हैं सर में दर्द होने लग जाता है, नज़ला होने लग जाता है, लोगों को जुकाम होने लग, वो कंडीशन हो जाएगी। लास्ट स्टेज में डिकम्पोजिशन इतनी सीवियर हो जाएगी कि दांत निकालने का ही एक ऑप्शन रह जाएगा कि आप उसका दांत निकाल दें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो है ना, हमारे पास जितनी एक्सेस बढ़ता जा रहा है बिल्कुल ऐसे उतनी ही। खराबियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि जितना एक्सेस बढ़ता जा रहा है उतनी खराबियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो आपने एक बात कही कि मुंह की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी दी, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि ब्रश करने का तरीका, क्योंकि कहा जाता है कि दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, 2 बार 3 बार, और सोने से पहले कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रश करके सोएं। देखिए, सोने से पहले तो बहुत ज़रूरी है कि ब्रश करके सोएं, क्योंकि पूरे दिन का खाया पिया सब कुछ आपके। और ब्रश करने का तरीका भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, बस हमने हल्के से ब्रश किया और हम समझते हैं कि हमने ब्रश कर लिया और बस जान छुड़ा ली अपनी। देखिए, ब्रशिंग जो है ना, वो जल्दबाजी का काम नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठे और आपने ब्रश उठाया और आपको जाना है, ऑफिस जाना है, आपको स्कूल आपने जाना है, जल्दी करके और स्कूल आप जाना है, चले ऑफिस गए। जाना है, या मदर्स उनको खाना बनाना है या कोई और उनकी ड्यूटी है, तो बस जल्दी जल्दी उठे और आपने बस करना शुरू कर दिया। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दें, आराम से, थोड़ा इत्मीनान से, रोटरी मोशन के अंदर आप ब्रश करें, आगे पीछे सारे दांतों को साफ करें, पीछे के दांतों को इग्नोर ना करें। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आ रहे होते हैं, उनके आगे के दांत तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साफ सुथरे और बहुत ही प्रेजेंटेबल होते हैं, क्लीन होते हैं, लेकिन उनके जो पीछे की दाढ़ें होती हैं वो उनको छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उसको भी इग्नोर ना करें, उनको भी आप जो है ना अच्छी तरीके से ब्रश कर लें। दूसरा ये है कि टूथब्रश बाय आप करने चले गए हैं ना, अब ऐसा ही है। टूथब्रश कैसे बाय करें, तो हमेशा कॉन्ट्रा एंगल ब्रशेस देखा करें। कॉन्ट्रा एंगल या फिर वो ब्रशेस जिसमें आपका जो हेड का जो इनिशियल पार्ट है वो नैरो हो और जो बाकी का पार्ट है वो ब्रॉड हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बैक साइड के ऊपर ईजिली चला जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। बैक साइड पे इजी चला जाएगा क्योंकि वो आगे से नैरो पार्ट था तो वो पीछे भी जा रहा है आराम से, और जो लास्ट पार्ट है वो बाकी के दांतों को भी क्लीन कर रहा है। दूसरा, आप जो है ना सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश का इस्तेमाल किया करें, हार्ड ब्रिस्टल यूज ही नहीं करना चाहिए। लोग समझते हैं कि हम इतनी अच्छी हाइजीन है, वो दांत क्लीन भी कर रहे हैं, ब्रशिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन एक टाइम ऐसा था ब्रश कर करके हार्ड ब्रिस्टल ब्रश कर करके वो दांतों की जो लेयर होती है, दांतों के ऊपर की लेयर, उसको बिल्कुल शेड ऑफ कर देते हैं, वो शेड हो जाती है। ठीक है, जैसे हम ओवर क्लीनिंग की वजह से अपनी दीवारें खराब कर देते हैं। आप दीवार को क्लीन करना चाहिए, पेंट निकल जाएगा, पेंट के बाद दीवार का जो है ना वो अंदर जो फिलिंग है वो निकल जाएगी और अल्टीमेटली पूरी दीवार खराब हो जाएगी। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमें ओवर ब्रशिंग नहीं करनी है, बैलेंस रखना चाहिए कि कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। बिल्कुल बैलेंस रखना है। दिन में 2 दफा ब्रश करें, हम अच्छे वाले टूथब्रशेस यूज करें, सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रशेस हो। इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि बहुत एक्सपेंसिव हो। बहुत सारे लोग मैंने देखा बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेस भी यूज कर रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा। मैं उनसे कहती हूँ नहीं, मिडिल प्राइस ब्रश यूज करें। 1 महीने बाद ब्रश को उठा के फेंक दें, मतलब वो अब
यूज के काबिल ही नहीं बिल्कुल है, ये इम्पोर्टेंट चीज आपने बिल्कुल बताई काबिल कि नहीं है एक मंथ उसको। बाद ब्रश जी, को आप अगर फेंकते हैं। हम इकोनॉमिकल प्राइस के ब्रशेस लेंगे तो यकीनन हम महीने आप 2 महीने के लिए 2 ब्रशेस ले लें, 1 मंथ के बाद एक को फेंकें और फिर उसको फौरन एक्सचेंज कर लें। अगर हम बिल्कुल। एक्सपेंसिव लेंगे तो हम सोचेंगे हमने इतना एक्सपेंसिव ब्रश लिया है तो हम 6-6 महीने तक रखेंगे, 7-7 महीने तक, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो यूज होने की वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब वो उसका यूजेज का कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल। इट हैज टू बी डिस्कार्ड ना, तो उसको आप फेंक दें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ब्रशिंग के हवाले से आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि तमाम देखने वालों को ये चीज़ समझ आई होगी। इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो मज़ीद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक। हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है टीथ इश्यूज़, दांतों के मसाइल के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जितने भी आप लोगों के मसाइल हैं, सवाल से जो भी क्वेश्चंस आप लोग वहाँ पर बैठ के सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठ के डॉक्टर से कर लूँ। और जो डॉक्टर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सना है, और इनसे हम दांतों के हवाले से बात कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सुने भी और उस पर अमल भी करें, क्योंकि सुनना बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती, उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो अब मैं एक और डॉक्टर सना आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी दांतों के हवाले से कि दांतों में जो दर्द होता है उसका आप क्या इलाज बताना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, हमने ये चीज़ नोट की है कि हमारे लोगों में एक ये चीज़ है कि दर्द हो तो वो कहते हैं कि हम मेडिकल स्टोर्स पे जाके और टैबलेट लेकर पेन किलर खा लेते हैं और उस वक्त मुस्तकिल तौर पर नहीं आए लेकिन वक्ती तौर पर आपको आराम आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। इस हवाले से बताइएगा कि ये इलाज उनका कितना कारगर साबित हो सकता है या इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? देखिए असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि फार्मेसीज पे भी कोई इतने चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप किसी भी नियर बाय फार्मेसी पे गए और आपने कहा कि मेरे दांत में बहुत दर्द है तो वो एक नीली वाली गोली उनको पकड़ा देते हैं। बिल्कुल देखा होगा ना आपने, यूजुअली सुना होगा कि वो नीली वाली छोटी सी गोली होती है। अब आप किसी शादी में जाएं, किसी तकरीब में जाएं, तो कुछ लोग ऐसे फ्रीलांस हमारे यहाँ मेडिकल होते हैं ऑफिसर्स, वो भी अपने रिश्तेदारों को एडवाइस कर रहे होते हैं जब वो अपने मतलब होते हैं ना, हम कहीं हैं महफिल में हैं, अगर मैं अपना कोई डेंटिस्ट्री से निकाल दूं, डॉक्टर स्टेटस से निकाल दूं, तो मैं कहीं हूँ और मैंने अचानक से कहा कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो अचानक से मेरे कोई एक रिलेटिव्स होंगे जो आएंगे और आके बोलेंगे अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है, एक काम करो, एक नीली वाली गोली होती है मेडिकल स्टोर से, वो जाके ले लो और उससे तुम्हारा दांत का सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ना, यहाँ पर तो हर शख्स कहते हैं कि डॉक्टर है, टोट के सबको पता है, इलाज सबको पता है ना, नजला हो रहा है तो ये खा लो और ये हो रहा है तो ये कर लो और वो हो रहा है। अच्छा, वो देते हुए ये भी नहीं सोचते कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हमारी एडवाइस हम दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि जो पेशेंट है वो और कौन सी डिजीज उसको है और ये जो मेडिसिन आपने उसको दी है वो उसको रिएक्ट कर सकती है, उसको जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे ही मैं कहना नहीं चाह सकती लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगी कि ये जो मेडिसिन है ना जो लोग यूजुअली ले लेते हैं नीली वाली गोली, बेसिकली ये कोटेड मेडिसिन नहीं है, ठीक है, कोटेड मेडिसिन नहीं है। इट्स जस्ट फॉर जब बहुत सिवियर कोई पेन होता है, बहुत सिवियर पेन होता है, हम वहां पे एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा, इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने किसी को एडवाइस कर दी और वो पेशेंट ऑलरेडी एसिडिटी का पेशेंट है और उसको गैस्ट्रिक इशू है या कोई एसिडिटी है, तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इजीली अल्सरेशन करा देती है, या ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट है उसको अल्सर है स्टमक के अंदर और उसको पता नहीं है कि उसको अल्सर है और उसने वो मेडिसिन ले ली, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है कुछ 4-5 घंटे बाद उसके स्टमक से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आप देखिए इट्स लाइक दिस मच डेंजरस ना, आप इतनी डेंजरस चीज जो है और आप गए हैं स्टोर पे और उन्होंने आपको दे दी, उसको नहीं पता कि आपको गैस्ट्रिक इशू है, आपको आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं या आपको कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता। अब आप कोई भी मेडिसिन रिएक्शन हो सकता है और हमें फिर अचानक से पता चलता है कि कल एक शख्स शादी में गया था और वापस आया और वो अचानक इंतकाल कर गया। भाई वो इंतकाल कर गया तो उसका कोई रीजन बिल्कुल ऐसा ही। एक कॉलर हमारे साथ है, हम उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप लोग? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाम बताइएगा अपना। हाँ, राजा आजाद कराची से बात कर रहा हूँ, तज़किया निगार। जी अपना सवाल बताइएगा राजा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर सना साहिबा से कि ये जो दांत हैं इसमें अक्सर जाड़ें निकल जाती हैं और उसमें वो थोड़े थोड़े रेशे रह जाते हैं जी, तो और वो आने शुरू हो जाते हैं और वो वहीं ब्लॉक हो जाते हैं, क्या इसको दोबारा निकाल दें जिसे अकल दाढ़ कहते हैं या वो? अच्छा, दूसरा ये कि सामने का दांत जो है राइट वाला सामने के 2 दांत होते हैं ना, तो उसमें एक राइट हैंड का दांत जो है वो मुस्तकिल 2 साल से हिल रहा है
और वो बिल्कुल अटका हुआ है गोश्त के साथ। तो इसका कोई स्लोगन बता दें, मुझे बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपके प्रोग्राम को बहुत खुशामदीद करता हूँ, बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, और खास करके टीथ जो थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन है ऐसे? नहीं, एक्चुअली ये बता रहे हैं कि इन्होंने दांत, ठीक है राजा, आपका भी जवाब दे देता है। थैंक यू। ये इन्होंने बताया कि दांत निकलवाया है और अक्लदार, और कुछ जो पार्ट है कुछ थोड़ा बहुत वो रह गया है। अगर तो वो प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको निकलवा दें, क्योंकि वो इन्फेक्शन कर सकता है, मतलब और कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है जबान पे लग रहा हो सकता है गम्स पे लग रहा हो। अगर तो इरिटेट कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको तंग कर रहा है और जबान पे छाले निकलने का प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से, या फिर वो आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसको फौरन निकलवा दें, बेहतर है। नहीं दे रहा और अंदर ही है, मतलब अंदर चला गया, खाल के अंदर चला गया, और अगर किसी किस्म की तकलीफ नहीं दे रहा, तो मैं पेशेंट से बोलती हूँ कि आप हैसल में ना पड़े जब तक कि वो तकलीफ ना दे। सही। और अगर पेन कर दे तो फौरन निकलवा दें, क्योंकि अगर पेन कर रहा है तो उसका मतलब वो इन्फेक्शन कर रहा है, और इन्फेक्शन वो बार बार करेगा। अभी आपने मेडिसिन ले ली, वो सही हो जाएगा, थोड़े दिन बाद उसके बाद सीवियर इन्फेक्शन कर देगा। सही। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर दांत आगे का बहुत ज्यादा हिल रहा है और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही हिल रहा है, तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करा दें, उसको निकलवा दें, क्योंकि उसके हिलने की वजह से जो है वो आसपास के जो दांत हैं वो भी हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको निकलवाएं और उसकी जगह रिप्लेसमेंट कराएं। अब रिप्लेसमेंट वो डेंचर से भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट वो ब्रिज भी लगवा सकते हैं, डेंचर वो इम्प्लांट भी लगवा सकते हैं। तीनों ऑप्शंस हैं एज पर योर कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं ना। सही, ठीक है। तो अगर आप बहुत बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक डेंचर लगा लें, सिंगल दांत वाला एक डेंचर लगा लें, ताकि बराबर के दांत जो है ना वो सपोर्टेड रहें, वो अपनी जगह से मूव ना करें। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो आप ये करें कि ब्रिज बनवा लें। आसपास के दांतों की कंडीशन अगर बहुत बेहतर है तो उसको ट्रिम करा के और एक 3 दांतों वाला ब्रिज लगा लें, ताकि वो भी सिक्योर हो जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इम्प्लांट करवा लें, वो दांत वहां से निकलवाएं, और उसी जगह जो ना स्क्रू वाला जो टूथ होता है, वो आप स्क्रू वाला रूट जो है ना वो अंदर आप इम्प्लांट कराएं और उसके ऊपर एक टीथ बनवा लें। तो वो आपकी मतलब समझे 10-12 साल के लिए आप बिल्कुल चलें। ठीक है, easy एक हो और जाएगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सरफराज अली। जी सरफराज, अपना सवाल दाढ़ बताइएगा। में डॉक्टर साहब से बात करनी थी मुझे। जी बिल्कुल करें। डॉक्टर साहब, मेरी ना दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द है। यहाँ पे मलीर में डॉक्टर हैं डॉक्टर अनकदीर, मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मेरी दाढ़ को देखा, उन्होंने कहा कि या तो आप इसका इलाज करवाएं या इसको निकलवा दें। तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं निकलवा दूँ या क्या करूँ। उन्होंने मुझे टैबलेट दी थी, एक फिरोजी कलर की टैबलेट थी और एक कैप्सूल था, वो मैंने खाया, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। अभी भी बहुत ज्यादा दर्द है। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, आप भी बहुत अच्छी है, तो प्लीज जरा मुझे इसके बारे में बताएंगी। बिल्कुल, आपके जवाब हम अभी दे देते हैं। आपका कोई सवाल है? हाँ, आप मलीर की साइड पे रहते हैं, तो हमारी डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की एक ब्रांच है मलीर के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे डेंटिस्ट अवेलेबल हैं। तो आप चाहें 11 से लेके 9 बजे तक हमारे डेंटिस्ट होते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं, विजिट करा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे तवस्सुस से, इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आपसे कंसल्टेशन के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप उनको हमारा नाम दे सकते हैं जाके, और आप एटलीस्ट उनको जाके एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करा दें। आपको वो देखेंगे, एक्सरे करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको क्या एडवाइस करना चाहिए। मेरा ये कहना है, क्योंकि अगर आई थिंक आप मलीर की साइड पर ही हैं, तो सबसे इजी स्पॉट ये है कि मलीर में डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की ब्रांच है मलीर हॉल के एरिया में, तो आप वहाँ सऊदाबाद, तो आप वहाँ बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं और वहाँ हमारे प्रोग्राम की तवस्सुस से जाके ज़रूर विजिट करें, और कोई कंसल्टेशन चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप जाके डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और बेटर एडवाइस लें, और जो है आप चाहें तो मुझसे भी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि आप जाएं और
लास्ट में ये देखें कि मसला आ कहाँ पर है, और अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो जिस तरह बताया कि कोई चार्जेस नहीं है, तो आप ज़रूर जाएं। सौदाबाद के ब्रांच है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, वहाँ पर जाकर ज़रूर टेस्ट करवाएं। और डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह लोगों के अब आना शुरू हो गई हैं कॉल, सबके यही मसला है कि दांतों का दर्द और मसूड़े जो फूल जाते हैं उनमें सूजन आ जाती है। इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये होता क्यों है, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर ये मसाइल आ रहे हैं तो आ किस वजह से रहे, ताकि उस चीज़ को ये कम से कम कर सकें। लेकिन दांतों में जो सूजन वगैरह आती है वो बेसिकली दांत अगर आप सही तरह साफ नहीं कर रहे तो प्लाक बनना शुरू हो जाता है, और वो प्लाक जो है वो अल्टीमेटली कैल्सिफाइड होके कैल्शियम जैसे या मतलब स्टोन जैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है दांतों के ऊपर। जब वो डिपॉजिट होता है तो गम्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली जो है ना प्लाक के अंदर केमिकल्स और कुछ केमिकल जो है ना चेंजेस होती हैं, साथ में जो है ना उसके अंदर बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो जाती है, बैक्टीरियाज भी होते हैं, जरासीम भी होते हैं। तो जरासीम जो होते हैं वो सूजन कराना शुरू कर देते हैं मसूड़ों की। जब सूजन स्टार्ट होती है तो ब्लीडिंग भी होगी, मुंह से खून भी आता रहेगा, वो कंप्लेन होगी कि ब्रश करते हुए खून आता है, कभी कभी वैसे ही आ रहा होता है, या कुछ खाते हैं तो उस पर स्पॉट आ जाता है ब्लड का। दूसरा ये है कि दांत हिलने भी रख सकते हैं जब सूजन इतनी बढ़ जाती है कि वो सूजन बेसिकली मसूड़ों से निकल के दांत जो हड्डी है, हमारे मुंह की हड्डियां होती हैं, उस तक उसको भी इन्वॉल्व कर ले, तो वहां पे दांत हिलने की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे लोगों के मुंह से स्मेल बहुत ज्यादा आ रही होती है जब वो बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से सैयद मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ जी, अपना सवाल बताइएगा। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे दांत तो खैर पहले बहुत अच्छे थे जी, लेकिन उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये दांत आपका खराब हो गया, लिहाजा इसमें जो है आपका निकलवाना जरूरी है। तो मैंने निकलवाया, एक निकलवाया, दो निकलवाया, फिर बाद में और खुद भी निकलने लगे। तो वो दांत जो है ना काफी निकल गए। अब मैं ये सोचता हूँ कि क्या करूँ, डेंटल डॉक्टर के पास जाऊँ, चेकअप कराऊँ, दांत लगवाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आता है। अब वो ये है कि खला छोड़ देता हूँ तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है खाने पीने में। यकीनन दांत में 2-3 दांत 4 दांत निकल चुके हैं, नीचे के भी, ऊपर के भी, मसूड़े के भी। तो अब ऐसी सूरत में मुझे एडवाइस करें कि क्या इसका कोई ये नए दांत यानी आर्टिफिशियल लगाए या छोड़ दे। आपका कोई सवाल है? कुछ नहीं ठीक है मोहम्मद अशरफ, हम आपको जवाब देते हैं। देखिए, जब दांत निकल जा रहे हैं, और अभी इन्होंने ये बताया कि शुरू में थोड़े थोड़े दांत निकले थे, निकलवाए थे, और उसके बाद निकलने का एक सीक्वेंस स्टार्ट हो गया, निकलने लग गया। तो बेसिकली क्या हुआ, एक आधा दांत निकला होगा, उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कराई। सही। जब रिप्लेसमेंट नहीं कराई तो बराबर वाले दांतों पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और वो दांत हिलना शुरू हो गया। उसके बाद ऐसे सारे दांत निकल गए। अब जो निकल गए, बताया था जी बिल्कुल, हाँ, रिप्लेसमेंट। अब जो निकल गए उनको तो हम अल्लाह हाफिज कर देंगे, वो तो अब कुछ नहीं हो सकता उनका। लेकिन जो हमारे पास बच गए हैं, कुछ तो बचे होंगे दांत, हम उनको सिक्योर करेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर वो निकल गए तो समझो सारे दांत निकल जाएंगे, फिर आप डेंचर पे आ जाएंगे, और डेंचर के साथ खाना पीना, जिंदगी गुजारना बहुत। बिल्कुल, उन्होंने अभी ये भी सवाल किया है कि अब वो सोच रहे हैं कि वो डेंटिस्ट के पास जाएं, नहीं जाएं, क्या करें, तो उनको ये एडवाइस करते हैं आप। तो ना वो जब देखोगे ना पूरे दांतों वाला डेंचर होता है, उसके साथ खाना पीना और जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। तो अगर जो दांत रुक गए हैं, बच गए हैं, उनको सिक्योर किया जाएगा, और उसके बाद जो दांत नहीं है उनकी जगह या तो इम्प्लांट करना चाहिए है या ब्रिज लगाना चाहिए। जो आपकी अफोर्डेबिलिटी हो, ब्रिज लगा लें अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इम्प्लांट एक महंगा ऑप्शन है, बट इट्स बेटर ऑप्शन कि जहां जहां दांत नहीं है वहां वहां हमने आर्टिफिशियल रूट लगा दी, उसके ऊपर हमने क्राउन लगा दिया और आपके दांत सिक्योर हो गए, और उसकी वजह से जो बराबर वाले दांत है वो भी सपोर्ट में आ गया और वो दांत भी सिक्योर हो गया। तो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन ईसा लैब इस पे काफी हद तक डिस्काउंट करते हैं। हम लोग 30% डिस्काउंट करते हैं इम्प्लांट पे। आई थिंक सबसे कम रेट पे हम लोग ही इम्प्लांट्स कर रहे हैं। तो और वरना तो फिर आप ब्रिज पे चले जाएं। ब्रिज भी बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है कि आप बाकी के दांतों को ट्रिम कराएं और कंप्लीट ब्रिज लगा लें, ताकि आपके सारे दांत सिक्योर हो जाएं। अगर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो थोड़े दिन बाद, 2-3 महीने बाद एक और एक दांत निकलेगा, 3-4 महीने निकलेंगे, एक और दांत निकलेगा, और इस तरीके से होते होते सारे दांत खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, बिल्कुल। कोई भी अगर दांतों के हवाले से इशू आ रहा है और अभी आप लोग सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास या नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर बैठकर आपको बता रहे हैं कि आप लोग ज़रूर जाइए, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री पर आप लोग जाइए, वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और काफ़ी मतलब ऐसे चार्जेस वहाँ पर होंगे जो कि आप लोगों को अफोर्डेबल होगा आप लोग के लिए। अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद जो बातें हैं, जो सवाल हैं वो लेंगे। आप देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक। हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो तीत इशू है, दांतों के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है वो डॉक्टर सना है, हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद हैं। हेड ऑफ डेंटिस्ट्री हैं, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की गुलशन ब्रांच में होती हैं। मज़ीद हम इनसे जानेंगे क्योंकि बहुत सारे मसाइल हमने देखे कि ऐसे आ रहे हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं है और वो लोग अब सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ये सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग ज़रूर चाहिए और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की जितनी भी ब्रांचेस हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को ईज़िली आपका इलाज हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जितनी भी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं तो वो कौन कौन से एरियाज़ में वो बता दीजिएगा। देखिए हमारी काफ़ी सारी एरियाज़ में, और जैसे मैं एक जगह की हेड हूँ तो वैसे हर हमारी ब्रांच के हेड्स अलग अलग हैं। जी। इस तरीके से हमारी गुलशन में 2 ब्रांचेस हैं, एक असफहानी पर है और अबुल हसन असफहानी, और एक हमारी हसन स्क्वायर ब्रांच है। काफ़ी मतलब ऐसा एरिया है कि आप आराम से अप्रोच कर सकते हैं। एक हमारी नॉर्थ नाजिमाबाद ब्रांच है, वहाँ पर हमारी डेंटल सर्विसेज है अवेलेबल। इसी तरीके से हमारी एक सफूरा ब्रांच है, वहाँ पे हेल्थ डेंटल सर्विसेज है नॉर्थ कराची ब्रांच में। और उसके बाद हमारी गुलिस्तान जौहर ब्रांच के अंदर है। उसके बाद सऊदाबाद की जो मैंने अभी पेशेंट को एक एडवाइस किया, मलीर के अंदर, मलीर में हमारी एक ब्रांच है। इस तरह धोराजी में भी हमने रिसेंटली एक ब्रांच ओपन हुई है हमारी। तो ये ब्रांचेज है हमारी। वैसे तो ईसा लैब की बहुत सारी ब्रांचेज है पूरे शहर के अंदर, लेकिन पर्टिकुलरली इन ब्रांचेस के अंदर डेंटल सर्विसेज अवेलेबल है और हर डेंटल सर्विसेज में आपको बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत प्रोफेशनल है और हाईली क्वालिफाइड है एंड दे आर नॉट जस्ट अ BDS, वो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं भी हैं। तो BDS के साथ साथ उनके स्किल्स जो है वो मतलब उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज करे हुए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं। तो आपको एक अच्छी टीम जो है ना वो मिल जाएगी। और हमारा ये होता है कि अगर हमें हमारी एक ब्रांच में कोई डॉक्टर है और आप उसके पास गए हैं और अगर उसकी स्पेशलिटी में वो चीज़ नहीं आ रही है तो हम फौरन से जो ना जो आपके लिए जो स्पेशल डॉक्टर है उसको वहाँ पे अरेंज कर देते हैं और आप जो है ना वहाँ पे दूसरे डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम की जितनी भी टीम है उसमें तकरीबन 30 के करीब जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 30 डॉक्टर्स। तो समझे हर कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। डेंटिस्ट्री में तो है ही है एक्सपर्ट, लेकिन हर डिफरेंट फील्ड में हर बंदा एक्सपर्ट है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने भी पेशेंट हमारे पास आएंगे उन सबको 30% डिस्काउंट हम देंगे। आप बस जाएं काउंटर पे बता दें कि हमने मेट्रो 1 जो न्यूज़ है वहाँ पे हमने देखा प्रोग्राम और वहाँ डॉक्टर सना ने हमें एडवाइस किया है और आप लोग आराम से ये सर्विस जो है अवेल कर सकते हैं, डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई और अब आप लोगों ने सोचना नहीं है, अब आप लोगों ने जाना है और जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप लोगों ने लेनी है। तो डॉक्टर सना, एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, जितने भी हमने कॉलर्स को सुना सबका यही था कि दांतों का मसला है, दांतों में दर्द है या फिर ऐसा है कि दांत हिल रहा है तो उसको निकलवा दें या नहीं निकलवाएं। अच्छा, जो लोग निकलवा देते हैं दांत तो उसके बाद जो मसनूई दांत लगवाया जाता है तो उसकी केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी केयर किस तरह से की जाती है? मसनूई दांत की केयर जो है एक नॉर्मल जो हमारे ओरिजिनल टूथ है उनसे भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, डबल ट्रिपल टाइम केयर की जरूरत है। ऐसा ही है, क्योंकि वो नेचुरल मेड तो नहीं है, वो मैन मेड दांत है और हम दांत के ऊपर दांत चढ़ा रहे होते हैं या मसूड़ों के ऊपर दांत लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे खाना पसने की शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल टूथ होता है वो तो गम्स में से निकल के आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे इतनी पॉकेट नहीं होती, कोई पॉकेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जहाँ पे खाना बार बार फंसता हो या प्रॉब्लम क्रिएट होती हो, हम उसको ईजिली क्लीन कर लेते हैं। लेकिन जब हमने दांत लगाया हुआ है, भले वो हमने इम्प्लांट किया हुआ है, हमने ब्रिज लगाया हुआ है, हमने डेंचर लगाया हुआ है, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता खाना फंसना शुरू होता है और वो फंस के जो है वो पूरे गम्स को डिस्ट्रॉय
करता है, दांत को डिस्ट्रॉय करता है, और जो आपका अल्टीमेटली नकली दांत है वो ऐसे ही हाथ में आ जाता है। तो उसकी सफाई बहुत जरूरी है। अगर हम 2 दफा नॉर्मली दांतों को ब्रश कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ अगर आपने नकली दांत लगवा लिए हैं तो तकरीबन 3 दफा तो ब्रश करें। माउथ वॉश का ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करते रहें। ऑन एंड ऑफ कहने का मतलब ये है कि थोड़े दिन करें, फिर छोड़ दें, फिर करें, इस तरीके से, ताकि बैक्टीरियाज मुंह में जमा होना शुरू ना हो। और कुछ और चीजें होती हैं उनका भी इस्तेमाल, जैसे फ्लॉसिंग है, थ्रेड आपने देखा होगा ना, मेडिकल थ्रेड होता है, नॉर्मल घर का सिलाई वाला धागा नहीं, मेडिकल जो थ्रेड होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उससे इजीली फ्लॉस करें ताकि अगर कुछ चीज फंस रही है फौरन निकल जाए। स्केलिंग लाजमी कराएं अपने दांतों की। मशीन से जो सफाई होती है वो हर 6 महीने बाद कराएं, क्योंकि आपने नकली दांत लगा लिए हैं, वहां पे जो है वो गंदगी जमा होना बहुत ही कॉमन है, होगी। नॉर्मल ब्रश से इतनी क्लीनिंग नहीं हो सकती, नॉर्मल ब्रश से सफाई नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नकली दांत लॉन्ग लास्टिंग रहें तो आपको चाहिए कि आप स्केलिंग कराते रहें। मैं इसी तरह कहती हूँ कि जब हम गाड़ी लेते हैं, कोई नई गाड़ी ले लेंगे हम, ठीक है, हम सोचेंगे हमने गाड़ी ले ली, हमें जान छूट गई। जान नहीं छूटती हमारी। गाड़ी लेने के साथ हमें मेंटेनेंस कराना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप कोई ब्रेसेस लगा रहे हैं, आप जो है नकली दांत लगा रहे हैं, आप रूट कैनाल करा रहे हैं, आप कुछ भी कराएं, तो आपकी मेंटेनेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक योर कार, कि आपने गाड़ी लिया और मेंटेनेंस के लिए आपने 6 महीने साल के बाद मेंटेनेंस के लिए दी, उसकी ऑयलिंग चेंज कराई, उसको होता है ना कि उसको क्लीन कराया, बहुत जरूरी है। अगर आप ऑयल चेंज नहीं कराते, क्लीन नहीं कराते, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। यही होता है ना अल्टीमेटली। इस तरह दांतों का ये है कि अगर आप उसको स्केलिंग नहीं कराते, स्केलिंग मतलब मशीन से सफाई नहीं करा रहे, आप जो चेकअप नहीं करा रहे, तो क्या होगा, आपने जो दांत लगाए उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो हो जाएगी और दांत ही खराब हो जाएंगे। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इवन मैं कहूँगी अगर आप स्किन ट्रीटमेंट भी कोई करा रहे हैं, कोई स्किन प्रोसीजर, हमारी डेंटिस्ट्री में बहुत सारे स्किन प्रोसीजर्स भी आते हैं। अभी लोगों को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अब क्योंकि डेंटिस्ट्री जो है वो रेवोल्यूशन हो रही है डेंटिस्ट्री के अंदर, तो बहुत सारे स्किन प्रोसीजर्स भी आते हैं जहाँ पे हम फिलर्स लगा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा लिप्स के ऊपर फिलर्स लगा रहे होते हैं, हम बोटॉक्स लगा रहे होते हैं, सही है, हम जो है ना बहुत सारे स्किन प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि एस्थेटिक जो है, स्किन एस्थेटिक आपकी डेंटिस्ट्री में अब आती है। तो अगर हम वो भी कर रहे हैं या थ्रेड लिफ्ट वगैरह भी कर रहे हैं, तो हमें अल्टीमेटली उसको दिखाना जरूर चाहिए। जहाँ से कराया है वहाँ जाएं, वहाँ जाके विजिट करें, दिखाएं कि उसमें ऐसा तो नहीं कि इम्बैलेंसिंग आ रही है या कोई चीज़ आउट हो रही है या फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं किसी प्रोसीजर के, तो यू हैव टू डू दैट। बिल्कुल। और एक और सवाल जो अभी अभी मुझे समझ में आया कि जो मुंह से हम कह सकते हैं कि बैड स्मेल आना बहुत कॉमन है और लोग बहुत परेशान होते हैं, इरिटेट भी होते हैं कि किसी के सामने ज़्यादा नहीं बोलते और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसके हवाले से बताइएगा कि क्या करना चाहिए और ये क्यों इस तरह होता है कि बैड स्मेल आ रही होती है और फिर जा भी नहीं रही होती। लोग कहते हैं कि हम 1 बार नहीं 2 बार नहीं ब्रश करते हैं, हम केयर भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्मेल आ रही होती है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, स्मेल आती है उसकी ना बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो यही है कि मुंह से खून आना, सही है, प्लाक और कैलकुलस इतना डिपॉजिट हो गया है कि खून आना शुरू हो जाए तो वहां पे स्मेल आती है। वो स्मेल बेसिकली मुंह से नहीं आ रही होती, वो जो ब्लड जमा हो रहा होता है ना मुंह के अंदर, उस ब्लड की स्मेल होती है। आप कहीं पे ब्लड छोड़ दें, थोड़ी देर बाद में देखेंगे स्मेल आना शुरू हो जाएगी ना। इसी तरह आप अगर ईद पे भी आपने देखा होगा, बाहर निकले खून जो पड़ा हुआ होता है उससे एक अजीब सी बदबू सी आ रही होती है। तो बेसिकली वो जो स्मेल होती है वो एक वजूहात तो ये है कि वो ब्लड की स्मेल होती है जो आपके मुंह में आ रहा होता है। दूसरी साइनोसाइटिस अगर आपको है तो बहुत ही प्रोलॉन्ग साइनोसाइटिस है, यानी आपके जो ये साइनसेस होते हैं ये नाक के ऊपर से जो हमारे के समझे गारे टाइप की बनी होती है, ऐसी जो ये होता है, अगर इसमें कफ जमा होना शुरू हो गया है बहुत ज्यादा, और इसी तरह चेस्ट कंजेशन बहुत ज्यादा पेशेंट को हो रही है, चेस्ट कंजेशन है और वो आइडिया उसको नहीं है कि बहुत सीवियर चेस्ट कंजेशन हो गई है, साइनस जो है वो बहुत ज्यादा फिल्ड हो चुका है और साइनोसाइटिस बहुत ज्यादा और नजला बहुत दिन तक हो रहा है और बहुत लंबे टाइम तक और नेजल ब्लॉकेज हो गई है, तो वहाँ पेशेंट के मुंह से स्मेल आती है। बेसिकली वो साइनस के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा होता है ना, कंटिन्यूस इन्फेक्शन होता है, पस बननी स्टार्ट हो जाती है, उस पस की वजह से जब वो बात करता है तो वो स्मेल आ रही होती तो अब इसको दूर किस तरह से किया जा सकता है? कुछ लोग फ्रेश अप भी खा रहे होते हैं, दूसरी चीजें खा रहे होते हैं कि फ्रेशनेस लगे किसी तरह से। देखिए, कॉज को रिमूव करना बहुत जरूरी है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बहुत जल्दी में जा रहे हैं और ऐसा कोई कंडीशन है तो आई रिकमेंड यू कि आप गम्स जो होती हैं, विदाउट शुगर गम्स होती हैं, सही है, विदाउट शुगर गम्स आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, तो आप यूज कर लें अगर आप बहुत जल्दी में। तो बट ये कॉज रिमूव करना नहीं है, हमें कॉज की तरफ जाना है। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो आप
आप किसी भी अच्छे ईएनटी को दिखाएं, फौरन जाके ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं और साइनोसाइटिस को मतलब कवर कराएं। आप एंटीबायोटिक्स लें, कभी कभी नेजल क्लीनिंग भी होती है, वो कराएं, ताकि ये कि आपका नेजल पैसेज क्लीन हो और जितनी पस है या जितना भी डिस्चार्ज है वो खत्म हो और आपके अंदर से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। दूसरा ये कि अगर मूस की वजह से आ रही है तो आप डेंटिस्ट को विजिट करें, स्केलिंग जरूर कराएं, और अगर जल्दी है तो ब्लीडिंग के इशू को आप खत्म करें। आप डॉक्टर को बोलेंगे मुझे ब्लीडिंग होती है, और ना आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करें कि मेरा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम खत्म हो। जस्ट नॉट कि आप टूथपेस्ट का ब्रांड चेंज कर लें या टूथपेस्ट का वेरिएंट चेंज कर लें कि ये नॉर्मल टूथपेस्ट था, ये ब्लीडिंग टूथपेस्ट है, और मुझे क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो मैं ब्लीडिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लूं तो शायद इससे मेरी ब्लीडिंग खत्म हो जाए। तो ब्लीडिंग को खत्म एक हद तक कर सकता है, लेकिन जब तक हम उसके कॉज को, यानी कि प्लाक जो डिपॉजिट हुआ हुआ है दांतों पे, प्लाक को रिमूव नहीं करेंगे, आपका कोई भी चीज आपकी वर्क नहीं कर सकती। जैसे कभी कभी गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो रहे होते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है जी। खाना खाने के बाद मुंह में ना बार बार एसिड आ रहा है, ऐसा है, होता है ना लोगों को, बार बार एसिड आ रहा है, उससे भी स्मेल क्रिएट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्मेल के किस किस तरह से कॉजेस हैं और क्या क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, ये हमने जान लिया, क्योंकि एक बहुत मेन फैक्टर था जो कि मुझे इसका सलूशन चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब पता चला कि आज डॉक्टर आ रही हैं और तीत के हवाले से बात होगी, तो एक कॉमन क्वेश्चन था कि ये वाला जो सवाल है ना, ये लास्ट में करना है। तो उम्मीद है कि सबने सुन लिया होगा और ये जो मसला है ये दूर करने की भी आप लोग कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप आएँ और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताएं। एक बार फिर से आप लोगों को हम प्रोग्राम के आखिर में हम कहेंगे कि एक बार फिर से हम नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, हेल्थ टॉक के साथ नया टॉपिक होगा, नए गेस्ट होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।